राधे राधे जी। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है और हर प्रदोष व्रत की कथा और महत्व उसके वार के हिसाब से होता है। जो व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत विधि पूर्वक संपन्न करता है उसके शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है। शनि की डहिया, शनि की साढ़े साती और शनि की महादशा या अंतरदशा से जो लोग परेशान हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं का संकट दूर हो जाता है, साथ ही रोग या अल्पायु की परेशानी भी दूर हो जाती है। शनि प्रदोष व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वही इस व्रत को अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में भगवान शिव जी को शनि महाराज का गुरु और आराध्य बताया गया है और भगवान शिव जी भी शनिदेव के भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ईश्वर का पद दिया था। इसीलिए शनि महाराज को शनीश्वर या शनैश्चर के नाम से भी जाना जाता है। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। शनिदेव की दृष्टि से ना तो कोई देव बच पाया और ना कोई दानव, स्वयं महादेव भी नहीं। पुराणों और शास्त्रों में भगवान शिव जी को शनिदेव का गुरु बताया गया है। शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव बचपन में बहुत ही उदंड थे तथा पिता सूर्यदेव ने उनकी इस उदंडता से परेशान होकर भगवान शिव जी को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिव जी के लाख समझाने पर भी जब शनिदेव की उदंडता कम नहीं हुई तो भगवान शिव जी ने शनिदेव जी को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव जी मूर्छित हो गए। पिता सूर्यदेव की मिन्नत पर भगवान शिव जी ने शनिदेव जी की मूर्छा तोड़ी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें दंडाधिकारी का आशीर्वाद भी दिया। इस तरह शनिदेव जी न्यायाधीश के समान न्याय एवं दंड के कार्य में भगवान शिव जी का सहयोग करने लगे। तो एक दिन हुआ ऐसे कि शनिदेव जी कैलाश पर्वत पर अपने गुरु यानी भगवान शिव जी से भेंट करने के लिए गए तथा उनके पास जाकर कहा कि हे प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। भगवान शिव जी ने जब यह सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए और शनिदेव जी से बोले कि आपकी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी। तब शनिदेव जी ने शिव जी से कहा कि मेरी वक्र दृष्टि आप पर कल 1.25 प्रहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातःकाल शिव जी ने सोचा कि आज मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनि मुझे देख ही ना पाए। तब भगवान शिव जी ने कुछ सोचते हुए मृत्युलोक अर्थात धरती में प्रकट हुए तथा उन्होंने अपना भेष बदलकर हाथी का रूप धारण कर लिया। धरती पर पूरे दिन वे हाथी का रूप धारण करे धरती में इधर उधर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव जी ने सोचा कि अब शनिदेव जी मेरे ग्रह से जाने वाले हैं, अतः मुझे वास्तविक रूप स्वरूप में आ जाना चाहिए। भगवान शिव जी अपना वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत लौट गए। जब महादेव शिव जी प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां पर पहले से ही मौजूद शनिदेव जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव जी को देखते ही शिव जी बोले, हे शनिदेव, देखो तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा आज मैं सारे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भगवान शिव जी की बातों को सुन शनिदेव जी मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो कोई देव बच पाया है और ना ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरे वक्र का दृष्टि प्रभाव रहा है। भगवान शिव जी आश्चर्यचकित ना होते हुए शनिदेव से पूछा, आखिर यह कैसे संभव हुआ। इस पर शनिदेव जी ने महादेव से कहा, प्रभु, मेरे वक्र दृष्टि के कारण ही आपको आज सारे दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि का पात्र बने।
यह सुनकर भगवान शिवजी ने शनिदेव जी से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत पर शनिदेव का जय जयकारा गूंजने लगा जाता है। आइए इस वीडियो में शनि प्रदोष व्रत की कथा सुने। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना सारा काम नौकरों को सौंपकर खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की यह वंदना भी बताई। भगवान शंकर की वंदना इस तरह करें। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों सेठ सेठानी ने साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब जानिए प्रदोष व्रत मनाने की विधि। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का निरंतर स्मरण करते रहें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के 1 घंटे पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के 4:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच की जाती है। अपने घर में पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के पश्चात हो सके तो गाय के गोबर से लीपना चाहिए और मंडप तैयार करना चाहे तो आप यह पूजा शिव मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनानी चाहिए, क्योंकि 5 संख्य भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव जी को जल चढ़ाएं। इस दिन भगवान शंकर जी, माता पार्वती, श्री गणेश जी और नंदी जी को पंचामृत व गंगाजल से स्नान करवाना चाहिए। इसके अनंतर बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य यानी भोग लगाना चाहिए। फल, पान, सुपारी, लौंग व इलायची आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव जी की 16 तरह की सामग्री से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 8 दीपक अलग अलग दिशाओं में जलाना चाहिए और दीपक रखते समय हर प्रत्येक बार प्रणाम करें। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिवजी की आरती करें। फिर उपस्थित जनों सभी में प्रसाद वितरित करें। इसके बाद ही भोजन करें। अब जानिए शनि प्रदोष व्रत के कुछ खास उपाय। यदि संभव हो तो इस दिन कांसे की कटोरी में तिल का तेल लेकर अपना चेहरा देखना चाहिए, यानी परछाई देखें, और जो भी शनिदेव जी के नाम का दान स्वीकार करता हो उसे यह तेल दान करें। शनि प्रदोष के दिन ज़रूरतमंद लोगों को काले रंग के कपड़े और जूते चप्पल आदि का दान करने से जाने अनजाने में हुए पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन बूंदी के लड्डू, काली गाय को और काले कुत्ते को
तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से भाग्योदय होता है। शनि प्रदोष के दिन कम से कम 1 माला शनि मंत्र का जाप अवश्य करें। गरीब को तेल में बने खाद्य पदार्थ खिलाएं। शनिदेव जी की प्रतिमा को देखते समय भगवान की आंखों में ना देखें। इस दिन पीपल को जल देने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने प्रदोष व्रत की तिथि के दिन ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और इस तिथि पर ही इसका वलय करेंगे। इस प्रकार जो भक्त शनि प्रदोष व्रत रखता है उसके सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। प्रिय मित्रों, आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपकी इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। ओम शम शनैश्चराय नमः।